चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। तो कैसे हैं बेटा आप सब? तो देखिए, जैसे कि लास्ट क्लास में हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, दैट इज, एक सेकंड। तो हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे बेटा लास्ट क्लास में, दैट इज पॉवर्टी, राइट। और पॉवर्टी को आइडेंटिफाई करने के लिए दो हमारे पास बेसिक मेजरमेंट थे। पहला था रिलेटिव पॉवर्टी और दूसरा था एब्सोल्यूट पॉवर्टी, राइट। तो प्रीवियस क्लास में बेटा मैं आपको एक टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस करवा चुका हूँ, दैट इज रिलेटिव पॉवर्टी का। एंड आई होप सो कि आपने उसको प्रॉपर तरीके से रिवाइज कर रखा हो बेटा। वीडियो ऑल्सो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं उसको, राइट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि रिलेटिव पॉवर्टी में बेटा बेसिकली क्या होता है कि हम कंपेयर करते हैं लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ कंट्री, क्लास एंड दैट इज रीजंस का। तो उसमें देखते थे बेटा किस तरीके से हमें दैट इज पॉवर्टी को मेजर करना है। बट एब्सोल्यूट पॉवर्टी डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। तो चलिए पहले इसकी थ्योरी आप लिख लीजिए, फिर मैं इसको समझाता हूँ। कहते हैं इन इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ poverty line poverty line use as a measure of absolute poverty, measure of absolute poverty। अब क्वेश्चन ये आता सर, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन? पॉवर्टी लाइन क्या होती है? देखते रहो बेटा, फिर समझेंगे इसको डिटेल में। कहते हैं रेफर्स टू द कट ऑफ पॉइंट in term of expenditure that divide peoples of a region as poor and non-poor। ठीक है जी। और अगर हम डेटा की बात करें, इन इंडिया person who spend pays 860 on consumption in a rural area and rupees 1000 in urban area per month। per month are treated as those below the poverty line। और ये जो डेटा है पढ़ रहे हैं बेटा हम 2011-12 के हिसाब से पढ़ रहे हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस रिपोर्ट। आप पहले लिख लीजिए इसको, फिर इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ मैं आपको। चलिए फटाफट से बेटा इस कॉन्सेप्ट को नोट कीजिए, देन फिर हम समझते हैं कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी बेसिकली है क्या।
ठीक है, चलिए नोट कीजिए। चलिए बेटा, इसका ना एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट सुनिए आप। राइट, ये कॉन्सेप्ट क्लियर, देन ये ऑटोमेटिकली आपको थ्योरी समझ में आ जाएगी। जैसे देखो, मैंने मैंने क्या कह रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पॉवर्टी लाइन बताई। पॉवर्टी लाइन क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, एक लाइन है, और ये जो लाइन है ये डिसाइड होती है एक्सपेंडिचर के बेसिस पे। जैसे अज्यूम कर लेते हैं 2,000 रुपये पर मंथ, अज्यूम कर लेते हैं 2,000 रुपये पर मंथ। अच्छा, इस लाइन को हम बेसिकली एक्सपेंडिचर के टर्म्स में ही यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे। ध्यान से सुनिएगा प्लीज। जैसे फॉर एग्जांपल पॉवर्टी लाइन बेटा क्या है, एक बेसिक लाइन है। एक्सपेंडिचर के बेसिस पे बेटा हमने एक लाइन क्रिएट कर रही है जो जनरली डिवाइड करती है। लाइन क्या करती है बेटा, डिवाइड करती है पुअर और नॉन पुअर। ध्यान से सुनिएगा बच्चे, यानी कि एक लाइन है बेटा, जो लाइन हम किसके आधार पे फिक्स करते हैं, एक्सपेंडिचर के आधार पे। जैसे कि यहाँ पर हमने करा है 2,000 पर मंथ, राइट। यानी कि 2,000 पर मंथ रुपीज जो भी पर्सन एक्सपेंडिचर करता है, एक लाइन क्रिएट कर दी। अब ये लाइन क्या बोलेगी जी, ध्यान सुनना बेटा, ये लाइन क्या बोलती है बेसिकली मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए अगर कोई पर्सन 2,000 और लेस एक्सपेंसेस करता है, एक्सपेंडिचर करता है पर मंथ, वो इस लाइन के नीचे हो जाएगा। और जो पर्सन अबव 2,000 रुपीज खर्च करता है, वो इस लाइन के ऊपर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जो भी पर्सन 2,000 रुपए से ज्यादा पैसे खर्च करता है, उसको ये लाइन के अकॉर्डिंग हम बोलेंगे नॉन पुअर। ठीक है। और जो भी व्यक्ति 2,000 रुपए या उसके कम का खर्चा करता है, तो उस व्यक्ति को हम क्या कंसिडर कर लेंगे, पुअर। इसको हम बोलते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन। और ये पर्सन कहलाता है एपीएल, दैट इज अबव पॉवर्टी लाइन। तो दिस इज द बेसिक सिचुएशन सर। जो पॉवर्टी लाइन है, राइट, ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है, और ये खर्चों के आधार पर डिसाइड किया जाता है बेटा। इनकम के आधार पे भी हो सकता है, बट जो मोस्ट प्रेफरेबल रहता है, जिसको हम प्रेफर करते हैं, दैट इज ऑन एक्सपेंडिचर बेसिस पे। तो इनकी एक लाइन है, जो लाइन लोगों को डिवाइड कर रही है, पुअर और नॉन पुअर, राइट। और ये जो लाइन है बेटा, ये किसके आधार पे बनाई जाती है, ये बनाई जाती है खर्चों के आधार पे। जैसे कि हमने यहाँ पे लिया एग्जाम्पल में, 2,000 रुपये पर मंथ जो भी पर्सन खर्चा कर रहा है या उससे कम, तो उस व्यक्ति को हम बिलो पॉवर्टी लाइन बोलेंगे। बट कोई भी पर्सन जो इस लाइन से अब खर्चा कर रहा है, उस व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे बेटा, अबव पॉवर्टी लाइन। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक सिचुएशन ऑफ पॉवर्टी लाइन। और इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी। क्या बोलते हैं बच्चे, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। यानी कि सर अगर भारत में एब्सोल्यूट पॉवर्टी यानी पॉवर्टी कंसिडर करनी है, तो उसके लिए बेटा हम किसके आधार पे निकालते हैं, पॉवर्टी लाइन के बेसिस पे। अब इसके ऊपर जो डेटा है बेटा, वो हमारे पास है प्रीवियस डेटा, दैट इज 2011-12 का डेटा। देखिए, कौन सा क्लियर हुआ आपके। हाँ जी, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बेटा। कहते हैं इन इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन यूज एज मेजर ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी। बेटा वो हमारा एग्जाम्पल है, दिस इज नॉट एक्चुअल डेटा। वो पॉवर्टी लाइन समझाने के 2,000 मैंने डेटा आपको एग्जाम्पल दिया हूँ। ठीक है, वो रूरल पॉवर्टी भी समझेंगे उसको, वो सब एग्जाम्पल था कि पॉवर्टी लाइन बेसिकली होती क्या है, नालायक। अब देखो क्या कह रहा है, इन इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन यूज एज मेजर ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी। यानी कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी को मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, पॉवर्टी लाइन का। पॉवर्टी लाइन क्या होती है, कहते हैं पॉवर्टी लाइन रेफर्स टू ए कट ऑफ पॉइंट। क्या बेटा, कट ऑफ पॉइंट है इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर, किसके टर्म्स में, एक्सपेंडिचर के टर्म पे, जो डिवाइड करती है पीपल ऑफ रीजन, किसी पर्टिकुलर एरिया के लोगों को एज पुअर या नॉन पुअर में डिवाइड करती है। यही पढ़ा था हमने कॉन्सेप्ट में। जी सर। अब यहाँ पर ये जो कुछ एक्चुअल डेटा, जैसे हमने एग्जाम्पल में 2,000 रुपये पर मंथ लिया था बेटा, अब वो यहाँ पर डेटा देखो क्या लिखा हुआ है, इन इंडिया पर्सन हु स्पेंड 816 रुपए ऑन कंजम्पशन रूरल एरिया। रूरल एरिया के लिए पर मंथ कितना खर्चा कर रहे हो बेटा, 816 रुपए। उससे कम करोगे, 816 और उससे कम करोगे, दैट मीन्स यू आर ए पुअर। 816 से ज्यादा करोगे, दैट मीन्स यू आर ए नॉन पुअर। ये जो बेसिक एक्सपेंडिचर की लाइन है, वो आपको कैटेगराइज करती है। और ये अर्बन एरिया के लिए बोलती है 1,000 रुपए अर्बन एरिया में है बेटा पर मंथ। तो अगर कोई भी पर्सन अगर ये एक्सपेंडिचर कर रहा है,
राइट। तो इसका मतलब क्या है, बिलो पॉवर्टी लाइन है। अगर इससे ज्यादा कर रहा है तो अबव पॉवर्टी लाइन। तो दिस इज द बेसिक सिचुएशन। जैसे कि एग्जांपल में हमने 2000 लिया, तो यहाँ पर मैं एक्चुअल डाटा की बात करूँ तो 2011-12 के डेटा के अकॉर्डिंग बेटा 2011-12 में जो डेटा आया था वो कहता है कि रूरल एरिया में 816 रुपये पर मंथ खर्च करना और उससे कम खर्च करना, दैट इज बिलो पॉवर्टी लाइन है। और अगर आप अर्बन एरिया में हैं तो 1000 रुपये पर मंथ, और उससे नीचे अगर आप खर्चा करते हैं दैट मीन्स यू आर ए पुअर, और उससे ऊपर करते हैं दैट मीन्स यू आर ए नॉन पुअर। दिस इज द बेसिक सिचुएशंस ऑफ पॉवर्टी लाइन। समझ आया बच्चे? क्या आपको पॉवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है। अब ना एक छोटे सा नोट पढ़ना लिखते हैं। और अगेन ये डेटा बेटा हमारी जब दूसरी सेंसस होगी तो हमें पता लगेगा कि जो नया पॉवर्टी लाइन का डेटा है वो क्या है। ठीक है बेटा, ये एक्चुअल डेटा ही है, फॉल्स डेटा थोड़ी लिखवा रहा हूँ। 816 1000 एक्चुअली तो है नालायक। सो बेटा सो रहे हो गया आप? बेस्ड ऑन द न्यू ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन इन 2011-12, poverty rate in India is estimated to be 21.9%। ठीक है। तो ये कहता है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू ऑफिशियल लाइन इन 2011 एंड 12, जो पॉवर्टी रेट था भारत का वो एस्टिमेट किया गया था बेटा 21.9%। कितना एस्टिमेट किया था बेटा? 21.9%। तो ये पॉवर्टी का डेटा अगेन कब का है बेटा? ये एक्चुअल डेटा है नालायक, 2011-12 का डेटा है। राइट। अब जब सेंसस होगी तो न्यू डेटा निकल कर आएगा, तो तब देखेंगे क्या डेटा निकल के आता है। ठीक है। अदरवाइज प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बहुत सारा डेटा करते कलेक्ट करती है बेटा, वो आप गूगल से सर्च कर सकते हैं, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है नहीं? समझ आया बेटा आपको पॉवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट? हाँ जी बेटा प्लीज बोलिए। इसको नोट कर लीजिएगा, कॉन्सेप्ट को भी और इसको भी। ठीक है, चलो नोट करो फटाफट से इसको। चलिए देखिए ये पॉइंट क्या कर रहा है। अच्छा, अभी आपने जो पॉवर्टी लाइन देखा वो हमने किसके आधार पे तय किया था बेटा? कंजम्पशन के बेसिस पे। आपने देखा कि रूरल एरिया में 816 रुपये अगर आप खर्च करते हैं, ठीक है, और अर्बन एरिया में 1000 रुपये, यानी कि सर वहां पर हमने बेसिकली कंजम्पशन को बेस पॉइंट बनाया था। ठीक है। अब ये देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। शुड द पॉवर्टी लाइन कट ऑफ टू बी डिटरमाइन इन टर्म्स ऑफ इनकम और इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन। एक बात बताओ, क्या किसी पर्सन की इनकम के बेसिस पे क्या पॉवर्टी लाइन को फिक्स नहीं किया जा सकता? कंजम्पशन के बेसिस पे क्यों फिक्स किया जा सकता है? राइट। तो जरा देखेगा ध्यान से। ठीक है, आंसर क्या है इसका? कहते हैं पॉवर्टी लाइन कट ऑफ may be determined either in terms of income और in terms of consumption। यानी कि सर हमारे पास ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है कि हम खर्चे के बेसिस पे ही पॉवर्टी लाइन को डिटरमाइन करें। ठीक है, इसका मतलब हम इनकम के आधार पे भी क्या कर सकते हैं बच्चे? दैट इज पॉवर्टी लाइन को फिक्स कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बोल सकता हूँ 10,000 पर मंथ अगर कोई पर्सन इनकम जनरेट कर रहा है, राइट, उस व्यक्ति को हम क्या मान सकते हैं बेटा? बिलो पॉवर्टी लाइन। या 10,000 से ज्यादा इसकी इनकम है, उसको अबव पॉवर्टी लाइन। राइट, ये कंसिडर किया जा सकता है। बट इसमें ना कुछ बेसिक बातें हैं। देखिए क्या कह रहा है। कहता है however if one is to choose between the two, यानी कि अगर इन दो में से किसी एक को चुनना हो तो हम किसको चुनेंगे? तो कहते हैं कंजम्पशन शुड डेफिनेटली शुड डेफिनेटली
बी अ प्रिफर्ड बी अ प्रिफर्ड पैरामीटर देन इनकम। यानी कि अगर इन दोनों में से किसी एक को चुनने की बारी आएगी तो हम किसको सेलेक्ट करेंगे बच्चा? कंजम्पशन को। अब सर ऐसा क्यों? इसका क्या कारण है कि अगर मुझे जब दोनों से ही दैट इज पॉवर्टी लाइन में कंसिडर कर सकता हूँ, डिटरमाइन कर सकता हूँ, तो इसमें से हम एक ही पॉइंट को क्यों चुनेंगे? कंजम्पशन को क्यों चुनेंगे? कुछ तो रीजन होगा भाई साहब। जी सर, बिल्कुल इसका डेटा है, इसका एक रीजन है कि क्यों हम खर्चे को ही चुनेंगे। तो कहता है दिस इज बिकॉज इसका रीजन है बेटा, पहला, कंजम्पशन रिफ्लेक्ट actual use of the goods and services by an individual as well as the types of goods actually used. Whereas income only show the capacity to purchase. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। फिर कहता है सेकंड, डेटा इज नॉट अवेलेबल ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो दो कारण है बेटा जिसकी वजह से हम पॉवर्टी लाइन को फिक्स करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन। जरा एक बार दोबारा से इस पर नजर मारते हैं, इधर देखिए जरा फटाफट से। थ्योरी अगर आपने लिख ली तो ध्यान से देखिएगा बेटा। कहते हैं कि पॉवर्टी लाइन को डिटरमाइन किया जा सकता है बेटा इनकम के टर्म्स में भी और खर्चों के टर्म्स में भी, ठीक है। बट कहते हैं हावेवर, अगर इन दोनों में से किसी एक को चुनना है तो हम किसको प्रेफर करेंगे बच्चे? कंजम्पशन को। अब क्वेश्चन आता है सर कंजम्पशन को क्यों? तो उसके दो कारण हैं। पहला कारण बेटा आपने देखा कि कंजम्पशन रिफ्लेक्ट करता है एक्चुअल यूज ऑफ गुड्स। ऑब्वियसली बात है ना, आपके खर्चे क्या आपके एक्चुअल यूज ऑफ गुड्स को बता, और कहीं ना कहीं हम खर्चे प्रॉपरली बता पाते हैं, ठीक है। और एज वेल एज कौन से टाइप्स ऑफ गुड्स पे आप खर्चा कर रहे हो ये। जबकि बेटा जो इनकम है वो सिर्फ आपकी कैपेसिटी टू परचेज शो करती है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी इनकम 50,000 है तो दैट इज माय कैपेसिटी टू परचेज, राइट। अब क्वेश्चन ये आता है सर, हर पर्सन की इनकम क्लैरिफाई नहीं होती है, बट उसके खर्चे क्लैरिफाई होते हैं, जो उसका बता रहे होते हैं कि एक्चुअल में कितना खर्चा कर पा रहा है। और खर्चों से एक्चुअली पता लग पाता है कि हाँ जी, ये कौन से गुड्स खरीद पा रहे हैं, कौन से गुड्स ये नहीं खरीद पा रहे हैं, ठीक है ना। और डेटा हमारे पास इनकम से रिलेटेड अवेलेबल भी नहीं होता। आपने देखा होगा बेटा बहुत सारे लोग अपनी इनकम बताते नहीं है, राइट। तो इनकम से रिलेटेड हमारे पास डेटा भी नहीं होता। तो इसलिए इनकम से अगर हम कंजम्पशन सॉरी इनकम से अगर हम पॉवर्टी लाइन को फिक्स करने लगे बेटा, तो कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉब्लम हम फेस करेंगे। इसलिए बेटा यहाँ पर खर्चों का हमें एक्चुअल डेटा भी अवेलेबल होता है, और खर्चे एक्चुअल में आपके एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज को क्या कर बेटा रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। इसलिए हम खर्चों के आधार पे बेटा पॉवर्टी लाइन को यहाँ पर निर्धारित करते हैं, फिक्स करते हैं। तो दिस इज द बेसिक रीजन कि क्यों पॉवर्टी लाइन में खर्चों को ही लिया जाता है। समझे? हाँ जी, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन। बेटा समझ आया आपके? चलो इसको नोट करो प्लीज फटाफट से। ये पूरा नोट कर लीजिएगा, जितने बच्चे यूट्यूब से देख रहे हैं बेटा आप लोग भी नोट करिएगा, ठीक है। चलो नोट करो, बता दो बेटा समझ आया? देखो जी, हाउ इज पॉवर्टी लाइन फिक्स्ड इन इंडिया। आपने देखा सर, अभी अपने 2000 का एग्जाम्पल हमने लिया था और कुछ हमने प्रीवियस डेटा देखा 816 और 1000 रुपए का। तो क्वेश्चन आता है ये डेटा आपने कैसे काउंट किया? यानी कि पॉवर्टी लाइन के लिए बेटा ये अपने नंबर, ये एक्सपेंडिचर कैसे डिटरमाइन करा, उसका प्रोसीजर क्या है। हालांकि देखो इसमें इतना डिटेल में तो नहीं दिया हुआ है, बट यहाँ पर कुछ बेसिक स्टेप्स आपको दिए गए हैं बेटा।
जो ये बताते हैं कि किस तरीके से पॉवर्टी लाइन को फिक्स किया जा सकता है। ठीक है, तो कुछ प्रोसीजरल स्टेप्स है, डिटेल्स हैं, उसको देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहला स्टेप क्या कहता है कि जब भी हम पॉवर्टी लाइन को कंसिडर करेंगे बेटा, तो हम एस्टिमेट करेंगे कंजम्पशन कट ऑफ ओनली प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज कंसिडर। यानी कि जब भी आप पॉवर्टी लाइन कंसिडर निकालेंगे, डिटरमाइन करेंगे, तो सिर्फ कौन से खर्चे लेने हैं आपको? प्राइवेट कंजम्पशन, यानी कि सरकार के कोई भी कंजम्पशन आपको यहाँ पर कंसिडर नहीं करने। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा क्या था भैया, जो प्राइवेट कंजम्पशन आप ले रहे हैं उसमें आप सिर्फ फूड आइटम को ही नहीं कंसिडर करेंगे, बट नॉन फूड आइटम को भी कंसिडर करेंगे। यानी कि सबसे पहले कह रहा भैया आपको खर्चे लेने हैं प्राइवेट के। दूसरा कह रहा है आपको प्राइवेट के खर्चे लेने तो हैं, फूड वाले भी लेने हैं और नॉन फूड वाले भी। क्योंकि जो फूड में कंजम्पशन करते हैं खाने पीने पे बेटा, वो खर्चा तो लेना ही है, बट फूड के अलावा आप क्या खर्च कर रहे हो बेटा, उसके ऊपर भी आपको क्या करना है? कंसिडर करना है। अब ये पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट तो बड़ा सिंप्लीफाइड लगता है। अब याद करो बेटा, अपने बचपन में ना एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक्चुअली 11th क्लास में, 11th क्लास में आपने स्टैटिक्स पढ़ी होगा, स्टैटिक्स में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, राइट? तो जहां पर हम क्या करते थे, कुछ ऐसी रेंज बनाते थे, इफ यू रिमेम्बर दैट। तो हमने जैसे 0 से 10 की रेंज बनाई, 10 से 20 की रेंज बनाई, कुछ इस तरह की रेंज बनाते थे, उन्हीं की बेटा फिर कुछ फ्रीक्वेंसी रहती थी। ठीक है, ऐसी कुछ फ्रीक्वेंसी रहती थी, तो वैसे ही बेटा यहाँ पर करने वाले हैं हम। कहते फॉर द कंजम्पशन ऑफ फूड आइटम, क्या करें बेटा, कौन से कंजम्पशन के लिए? फूड आइटम के लिए। वी वर्क आउट पर कैपिटा कंजम्पशन ऑन कैलोरी के बेसिस पे। यहाँ पर हम निकालते हैं हर व्यक्ति का खर्चा, किसके आधार पे बेटा? कैलोरी के आधार पे। अब जरा सुनना, जब आपका वर्क, हार्ड वर्क ज्यादा होगा तो कैलोरीज भी ज्यादा लगेंगी, राइट? तो ध्यान सुना प्लीज। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपके फूड आइटम पे जो खर्चा हो रहा है वो हम यहाँ पर अज्यूम करने वाले हैं पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ कैलोरीज के ऊपर, यानी कि एक व्यक्ति अपने कैलोरी के ऊपर कितना खर्चा कर पा रहा है। और उसका हम क्या करेंगे बेटा? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन प्रिपेयर करेंगे, फॉर्म करेंगे विद डिफरेंट आईसी, आईसी मतलब क्लास इंटरवल, जो शो करेंगे रेंज ऑफ कैलोरीज ऑफ द कंजम्पशन। यानी कि जो यहाँ पर हम दिखाएंगे, ये रेंज ऑफ कैलोरीज बताएगी बेटा। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 0 से लेकर 10 की कैलोरी है, 10 से लेकर 20 के बीच में कैलोरी कितने लोग कंज्यूम कर रहे हैं, 20 से लेकर 30 के बीच में कितने लोग कंज्यूम कर रहे हैं कैलोरीज को, और 30 से लेकर 40 के बीच में कितने लोग कैलोरी कंज्यूम करते हैं, वगैरह वगैरह, राइट? तो ये हम एक प्रिपेयर करेंगे और ये एवरेज बेसिस पर रहेगा, ठीक है ना? कहते हैं लेवल ऑफ कैलोरीज ऑफ कंजम्पशन, कह रहे हैं हायर क्लास शो हायर रेंज ऑफ कैलोरीज कंजम्पशन। डेफिनेटली ना, जो हायर क्लास होगा वो क्या शो करेगा बेटा? दैट मीन्स हायर लेवल ऑफ कंजम्पशन। अब उसी के बेसिस पे क्या होगा बेटा, यहाँ पर फिक्स होगा। कहते हैं फिर फ्रीक्वेंसीज आर रिकॉर्डेड अगेंस्ट ईच क्लास इंटरवल, यानी कि हर क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी तैयार करी जाएगी। ईच फ्रीक्वेंसी काउंट नंबर ऑफ हेड बिलोंगिंग टू द पर्टिकुलर कंजम्पशन क्लास। और वो जो फ्रीक्वेंसी होगी डिफाइन करेगी बेटा कि कौन से हेड से बिलोंग कर रही है। और एक बार आपने फ्रीक्वेंसी डिसाइड कर ली, उसके बाद फाइनली बेटा एक रेशियो प्रिपेयर होगा, जिस रेशियो से हम क्या करेंगे बेटा, एक पॉवर्टी लाइन कट ऑफ को तैयार करेंगे रूरल और अर्बन एरिया के लिए, जो कि हमारे पीपल्स को डिवाइड करेगी पुअर और नॉन पुअर। तो एक 5 स्टेप से बेटा एक प्रोसीजरल स्टेप है, जहां पर बेसिकली हमें ये दिखाया जाता है कि किस तरीके से पॉवर्टी लाइन को फिक्स किया जाता है। ठीक है, अब वहां पर हम देखेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल मैक्सिमम लोग जो कंजम्पशन कर पा रहे हैं बेटा, वो एक मिडल पॉइंट है। इसके ऊपर वाले पर्सन क्या हो जाएंगे? हायर, यानी कि नॉन पुअर। इसके नीचे वाले पर्सन, यानी कि इतनी कैलोरीज, अगर कोई बेसिक कैलोरीज भी नहीं मिल पा रही है कंजम्पशन के लिए, वो कुछ डिसाइडेड होगा बेटा, अभी मैं आपको बताऊंगा कैलोरी कितनी है। बट मान लीजिए कैलोरी की लिमिटेशन बताई, ठीक है? अगर इस कैलोरी के ऊपर आपका कंजम्पशन है, दैट मीन्स पॉवर्टी लाइन इसके ऊपर डिसाइड, अब पॉवर्टी लाइन हो जाएगा। और ये कंजम्पशन की लिमिट इतने भी आप अगर कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं, इतने कंजम्पशन कैलोरीज का कंजम्पशन नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके नीचे वाले हर व्यक्ति को हम क्या मान लेंगे? दैट इज पुअर। ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर कितनी कैलोरीज चाहिए पर पर्सन को, ठीक है? और उस कैलोरी के आधार पे बेटा उसका खर्चा डिसाइड होगा। तो कैलोरी की कैप लग गई कि कितना कैलोरीज आप खर्च कर पा रहे हैं, सॉरी परचेज कर पा रहे हैं, कंज्यूम करते हैं। तो उसके आधार पे देखा जाएगा बेटा कि पॉवर्टी लाइन क्या रहेगी। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मिनिमम लिमिट बता दी कि एक व्यक्ति को एक दिन में 2000 कैलोरीज चाहिए। अब अगर वो 2000 कैलोरी आराम से कंज्यूम कर ले रहा है उससे ज्यादा, तो इसका मतलब उसके पास सफिशिएंट, वो इतनी कैलोरी ले सकता है, इसका मतलब सफिशिएंट है कि वो इतना खर्चा करके, यानी कि वो पुअर तो नहीं होगा सर। ठीक है, तो दैट मीन सर 2000 या उससे ज्यादा का कंजम्पशन है। और मान लो मैक्सिमम लोगों का 2000 उससे ऊपर है, और 2000 से नीचे अगर कोई भी पर्सन कर रहा है, और जितना खर्चा, जितना उसकी इनकम है, जितना वो खर्चा कर पा रहा है, और उस खर्चे से बेटा क्या हो रहा है, वो उतनी ही कैलोरी ले पा रहा है, मतलब 2000 से कम कैलोरी ले पा रहा है, तो उस लाइन को हम क्या डिसाइड कर देंगे? दैट इज पॉवर्टी लाइन। समझे बेटा? क्लियर हुआ ये?
ये 5 स्टेप्स है बेटा, इसको एक बार और देख लेना अच्छे से प्रॉपर तरीके से। देखो एक बार आपको कैलोरी पता लग जाएंगे, उसके बाद आपको और बेटर क्लैरिटी होगी। एक बार देख लेते हैं कि कैलोरी का क्या चक्कर है। ठीक है, तो कैलोरी कैसे फिक्स होती है वो भी देख लेते हैं। तो फटाफट से हेडिंग डालिए, ये थोड़ा और क्लैरिटी हो जाएगी बट आपको आफ्टर नोइंग द फिक्सेशन ऑफ कैलोरी। तो कहते हैं फिक्सेशन ऑफ कैलोरीज, कैलोरी नॉर्म्स फॉर द रूरल एंड अर्बन हाउस होल्ड। ठीक है, अभी कैलोरी का बेसिक सिचुएशन क्या है आपको बताता हूँ कि कैसे फिक्स करी गई है। कहते हैं, और अगेन ये एवरेज कैलोरीज होंगे बेटा। कहते हैं एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट इज डिटरमाइंड टू बी 2435 एंड 2045 respectively for rural and urban population। तो इसका मतलब बेटा, यहाँ पर आपने चीज ऑब्जर्व करा होगा, कैलोरी हायर है रूरल एरिया में और लोअर है अर्बन एरिया में। ठीक है, अब इसका क्या कारण है कि रूरल एरिया को ज्यादा कैलोरीज डिवाइड करी गई है और अर्बन को कम? तो इसका रीजन है बेटा, इसका रीजन है बिकॉज हार्ड वर्किंग मेल पॉपुलेशन इज फाउंड टू बी हायर इन रूरल एरिया। क्योंकि बेटा गांव में बेसिकली जो रूरल एरिया होते हैं वहां पर लोग हार्ड वर्क ज्यादा करते हैं, इसलिए ज्यादा कैलोरीज बेटा किसको दी गई है? दैट इज रूरल एरिया को। देखो जरा, यानी कि अगर आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपको कितनी कैलोरी चाहिए बेटा? 2435, यानी कि 2435। और अगर आप अर्बन एरिया में हैं तो आपको कितना कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है? 2045 रिस्पेक्टिवली। तो अगर इतनी कैलोरी भी आप कंज्यूम नहीं कर पा रहे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी इनकम, जरा ध्यान सुना प्लीज प्लीज, आपकी इनकम मान लो 800 रुपए है, राइट, और 800 रुपये आप खर्च करते हैं, और 800 रुपये खर्च करने से आप इतने कैलोरी रूरल एरिया में मान लीजिए क्या नहीं कर पा रहे हो बेटा? परचेज नहीं कर पा रहे हो, कंज्यूम नहीं कर पा रहे हो, राइट। तो इसका मतलब सर ये जो खर्चा है ना, ये कट ऑफ लाइन हो गया कि इतनी कैलोरी भी हम ऑब्टेन नहीं कर पा रहे हैं। अगर इससे ज्यादा आपके पास इनकम होंगे तो आप इस कैलोरी को आराम से कंज्यूम कर लोगे, ये, और इससे कम होंगे तो नहीं कर पाओगे। इसका मतलब कट ऑफ लाइन क्या बन जाएगी बेटा? ये 800 रुपए बन जाएगी। समझे? ये जो ऊपर फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन था बेटा वो इस तरीके से था। समझ आया बेटा आपके? बोलो प्लीज। हाँ जी। तो अगर ऊपर किसी का कोई डाउट रहा होगा तो यहाँ पर क्लियर हो गया। तो यहाँ पर बेटा ये हमारा बेसिकली एब्सोल्यूट पॉवर्टी का टॉपिक खत्म हो गया। एंड आज के लिए क्लास में इतना ही रखेंगे बेटा, बाकी नेक्स्ट क्लासेस के पॉवर्टी के कारण वगैरह डिस्कस करेंगे, और एक डेटा देखेंगे बेटा किस तरीके का डेटा रहा है ड्यू द पैसेज ऑफ टाइम पॉवर्टी का भारत में, कि कितनी पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन रही है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही बेटा, कोई डाउट हो तो प्लीज आप मेरे से पूछ लीजिएगा। इसको नोट कर लो फिलहाल फटाफट से।